इस डैमेज कंडेंसर का वजह से कंडेंसर के साथ साथ हमारा कंप्रेसर भी ओवरहीट होता है। एसी का गैस कंप्रेसर, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल इन तीनों ही में सर्कुलेट करता है। डैमेज कंडेंसर का वजह से हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर खराब हो जाता है, जो काफी कॉस्टली होता है। दोस्तों, आज हमने गाड़ी के एसी सिस्टम को पूरा बाहर निकाल के रख दिया है। इस वीडियो के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारा गाड़ी का एसी क्यों काम नहीं करता है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम ये समझेंगे कि गाड़ी का एसी किस तरह से काम करता है। ये हमारा 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा एसी कंप्रेसर। तो ये गैस को पंप करके हमारा इस कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर गैस को ठंडा करके कंडेंस करता है और गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करता है। ठंडा करने के बाद कंडेंसर हमारा जो है गैस को कूलिंग कॉइल में भेजता है। कूलिंग कॉइल में जाने से पहले हमारा एक एक्सपेंशन वाल्व होता है ऊपर में जो लगा हुआ है इस कूलिंग कॉइल के ऊपर, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में जो गैस आता है वो लिक्विड पाइप के जरिए होता है। एक पतला ऐसा पाइप होता है। एसी के सिस्टम में जो सबसे पतला पाइप होता है वो लिक्विड पाइप होता है। लिक्विड पाइप में इस कूलिंग कॉइल में आता है। एक्सपेंशन वाल्व को पार करके जैसे ही हमारा गैस कूलिंग कॉइल में होता है, गैस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और हमारा एसी काम करता है। कूलिंग कॉइल से गैस वापस सक्शन पाइप के जरिए कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर से फिर हमारे इस कंडेंसर में आता है। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर से फिर हमारा इस कंडेंसर में आता है और ये कंडेंसर कंप्रेसर से आने वाला हाई टेम्परेचर गैस को ठंडा करके हमारा वापस से फिर कूलिंग कॉइल में भेजता है। कूलिंग कॉइल से वापस फिर हमारा कंप्रेसर में आता है। तो ये सर्कुलेशन जारी रहता है। कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से फिर इस कूलिंग कॉइल, ये पूरा सर्किल बनता है। और तीनों पार्ट जो होता है पाइप के जरिए जुड़ा होता है। कंप्रेसर से जो कंडेंसर में आता है उसको डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं और कंडेंसर से जो कूलिंग कॉइल में जाता है उसको लिक्विड पाइप। और कूलिंग कॉइल से वापस जो गैस हमारा इस कंप्रेसर में आता है वो सक्शन पाइप के जरिए आता है। सक्शन पाइप एसी का सिस्टम में सबसे जो मोटा पाइप होता है उसको सक्शन पाइप कहते हैं। तो हमारा सक्शन वो कंप्रेसर से कंडेंसर में और कंडेंसर से फिर कूलिंग कॉइल में, ये तीनों चीज में ही हमारा गैस सर्कुलेट होता है। अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, कंप्रेसर से जो गैस हमारे इस कंडेंसर में आता है, कंडेंसर का अगर फिन जाम हो, जैसे हम ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कंडेंसर में पतला फिन होता है। अगर ये फिन में अगर गंदा बैठ जाता है तो हमारा हवा जो होता है वो इसके पार नहीं होता है। कंडेंसर में फिन देने का मकसद ये होता है कि हवा का जो साइज होता है उसको हवा का साइज छोटा हो। ये कंप्रेसर से हमारा काफी हाई टेम्परेचर गैस इस कंडेंसर में आता है और कंडेंसर का फिन पतला आप देख सकते पूरा फिन इसमें भर्ती रहता है। ये फिन देने का मकसद ये है हवा का साइज छोटा है। हवा का साइज जैसे ही छोटा होता है तो हवा का टेम्परेचर कम जाता है। तो इसका अगर ये देख सकते हैं, अगर इस तरह का अगर आपका कंडेंसर डैमेज होगा या फिर ऊपर में जैसे हमारे ये कंडेंसर चोक हो गया, अगर इसमें हवा इसका आर पार नहीं हो पाएगा तो हवा का साइज छोटा नहीं हो पाएगा और हवा आर पार हो नहीं पाएगा, जिससे ये कंडेंसर ओवरहीट होगा। अगर आपका कंडेंसर ओवरहीट हुआ तो इससे जो गैस हमारा कूलिंग कॉइल में जाएगा, ये हमारा कंडेंसर है। अगर दोनों कंडीशन में अगर इस तरह से डैमेज रहा तो हवा तो फ्रीली आर पार हो जाएगा। तो हवा का जो टेम्परेचर है, जो ये कंडेंसर का जो काम है गैस को ठंडा करना, वो गैस ठंडा नहीं कर पाएगा। अब देख सकते हैं कंडेंसर किस तरह डैमेज हो गया, हमें आर पार बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर इस तरह का फिन आपका कंडेंसर का डैमेज हो जाता है तो हवा फ्रीली पार होगा, हवा का साइज छोटा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से कंडेंसर ओवरहीट होगा और फिर वही गैस इस कूलिंग कॉइल में आएगा। इस डैमेज कंडेंसर से जो गैस इस कूलिंग कॉइल में आएगा उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं कम पाएगा और जिससे एसी हमारा कम ठंडा करेगा और वापस से हमारा कूलिंग कॉइल से गैस इस कंप्रेसर में आएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर के ऊपर भी लोडिंग ज्यादा पड़ेगा। और अगर ये चीज काफी दिनों तक अगर चलता है, अगर लॉन्ग टर्म तक अगर डैमेज कंडेंसर आपका गाड़ी में अगर लगा हुआ रहता है तो आपका धीरे धीरे कंप्रेसर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो अगर आपका कंडेंसर इस तरह से चोक्ड है या फिर इस तरह से डैमेज है कि बिल्कुल डैमेज हो गया और आपका जो आर पार दिख रहा, जिससे आपका ये कंडेंसर सही से काम नहीं कर रहा और ये इसी का कारण से आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। दोस्तों, इस कंडेंसर का ज्यादा दाम नहीं होता है, 4-4.5 हो जाता है, लेकिन अगर कंप्रेसर खराब होता है तो 14-15 हजार का हमारा मतलब धक्का लग जाता है। जैसा कि अब इस कंडेंसर का हालत देख सकते हैं, बिल्कुल खराब हो चुका और एकदम मिट्टी का तरह बन गया। ऐसा इसलिए होता है कि जब गाड़ी का एसी चालू होता है तो हमारा इस कंडेंसर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, गर्म हो जाता है और फिर जब एसी बंद होता है तो फिर ये वेदर टेम्परेचर में आ जाता है। एसी ऑन होने पर वापस से ये गर्म हो जाता है। अगर ये प्रोसेस काफी लॉन्ग टर्म तक चलता है तो ठंडा गर्म होने की वजह से इसका हालत इस तरह से हो जाता है। दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडेंसर का इस तरह का हालत होता है, लेकिन ये 1-2 साल में नहीं होता, बल्कि होते होते इसका 8 साल 9 साल इस तरह से लगता है। तब हमारा कंडेंसर कुछ इस तरह से आपका होता है, डैमेज होता है। ये मतलब 1-2 साल में नहीं होता है।
ये काफ़ी ज़्यादा चलता है तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम होता है। ये जैसा आप देख सकते हैं पूरा हमारा कंडेंसर डैमेज हो चुका है और बिल्कुल ही इस तरह का कंडेंसर आपका एसी को ठंडा नहीं देगा। तो अगर आपका एसी का कंडेंसर का इस तरह का हालत है या तो जाम है या फिर आपका इस तरह से झड़ चुका है, तो आपको कंडेंसर को जरूर रिप्लेस करना, वरना आपका तीनों चीज एक साथ खराब हो सकता है। ये जो कंप्रेसर है ये 14-15 हज़ार का कंप्रेसर इस कंडेंसर का वजह से खराब हो सकता है, और दूसरा ये कूलिंग कॉइल, तीनों चीज आपका खराब हो सकता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।